नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं आप? आज दिन की शुरुआत छमछम से करते हैं। सुबह में मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन कल जो मिशेल मार्श की टिप्पणी, हम इंडिया को हरा देंगे, ट्रेविस हेड ये कर देगा, ट्रेविस हेड वो कर देगा, हमने इंडिया को उनके घर पे हराया था। ओ भाई साहब, क्रिकेट जो है वो पास्ट ग्लोरी पे नहीं चला करती। क्रिकेट प्रेजेंट जो होता है उस दिन का खेल के ऊपर चलता है। और आज ये है कि तुम्हारा घमंड तुमको ले डुबा। कल तो तुम बड़ी मतलब कह रहे थे कि हम इंडिया को बड़ी आसानी से हरा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाई साहब, घमंड हर एक आदमी का टूटता है, इस बात का ध्यान रखना। आज जो शर्मा ने उनके छक्के छुड़ाए हैं, शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले कहा भारत को कि आप खेलो। ओ भाई साहब, मिशेल मार्श बेवकूफ़ कप्तान, उसे पता होना चाहिए कि प्रेशर मैच में सदा पहले बैटिंग करनी है। ये वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया नहीं जहाँ पे रात को मैच हो रहा है और रात को उस पर जाएगी और तुम आसानी से मैच जीत जाओगे। ये वेस्ट इंडीज़ है, पहले तो दिन में मैच हो रहा था, और दूसरा है कि यहाँ पे ओस नहीं पड़ती। इंडिया में पड़ी थी, वहाँ तुम्हारा दिन था, तुम चल गए। और वहाँ पे जो तुमने रोहित शर्मा का बेईमानी से लिया हुआ कैच पकड़ा था ना भाई साहब, अब वो पूरे हिंदुस्तान को याद था। आज रोहित शर्मा ने उस कैच के बदले में तुम्हारा वो हाल किया है, कहने की बात नहीं। क्या धाकड़ पारी खेली है उसने, 92 रन बनाए। वो तो मिशेल मार्श वो स्टार्क की अंदर आती गेंद को थोड़ी जल्दी कर गया, उन्हें 100 बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना सके। लेकिन उनका साथ सिर्फ कोहली शुरू में जल्दी आउट हो गया 0 पर। हैजलवुड ने बहुत अच्छी गेंद की, उसने 4 ओवरों में मुश्किल से 14-15 रन खाए हैं। लेकिन बाकी किसी भी वो दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, मिशेल स्टार्क है, पैट कमिंस, एडम जंपा, वो तुम्हारे मार्कस स्टोइनिस, सबकी धूल उड़ाई है आज रोहित शर्मा ने। और बाकी का साथ सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हमारे ये शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, और अंत में जडेजा ने भी एक छक्का ठोक कर मतलब है रही सही कसर पूरी की। 5 विकेट पर 205 रन का लक्ष्य। आज ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ऐसे कलर करते हुए नहीं उतरे, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी भाई साहब, हवाइयाँ उड़ रही थी उनके चेहरे पर। पहला ओवर ही अर्शदीप ने जब डेविड वार्नर को चलता किया तो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया की कहानी खराब हो गई है, लेकिन खराब उसके बाद इंडिया की कहानी होनी शुरू होने लगी थी। मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने अपना सिलसिला शुरू कर दिया, दे चार। अब ऑस्ट्रेलिया बड़ी तेजी के साथ भारत के लक्ष्य के पीछे चल रहा था। अब जो मैच का टर्निंग पॉइंट आया वो था कुलदीप यादव की गेंद पर, जब मिशेल मार्श ने पुल किया और अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है ना, वो सदियों तक याद रखेगा हर कोई हिंदुस्तानी। और अक्षर पटेल भी, वो कैच ऑफ द डिकेड था मेरे ख्याल से। क्या कैच पकड़ा यार, वहाँ से पासा पलट गया। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की कोशिश जारी थी। ग्लेन मैक्सवेल रिवर्स हिट, ये वो 20 रन उसने बड़ी तेजी से बनाए। और उसके बाद आया वो टर्निंग पॉइंट जब ग्लेन मैक्सवेल कुलदीप यादव जैसे बॉलर के आगे बगैर देखे आगे बढ़ के उन्होंने कोशिश की छिक्का मारने की। कुलदीप यादव ने थोड़ी गेंद खींची और उनकी गेंद टर्न होकर जब ग्लेन मैक्सवेल के डंडे पे लगी और ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की बारात निकलनी शुरू हो गई। रही सही कसर, जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कहानी ख़त्म कर दी। ये तो ऑस्ट्रेलिया आज ही बाहर हो जाना था। 1-2 छक्के टिम डेविड ने मार दिए, एक आध छक्का एंड में ये पैट कमिंस ने मार दिया, तो नहीं तो
आज ही ऑस्ट्रेलिया विश्व कप से बाहर हो जाना था। बाहर अभी नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया वाले विश्व कप से, लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूँ हमारे छोटे भाई अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने एक चमत्कार किया है ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर। अब इन घमंडी ऑस्ट्रेलियनों का दम चूर करो। और बांग्लादेश वालों को भी नागिन डांस करने का बड़ा शौक है, उनकी नागिन का फन को चल दो कल सवेरे उठ के, और ऑस्ट्रेलिया को भेजो उनके घर पे, घुसेड़ दो उनको ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में। बाकी ऑस्ट्रेलिया की सांस सवेरे के मैच पर अटकी हुई है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बांग्लादेश की टीम में दम नहीं है कि अफगानिस्तान को हरा सके। अफगानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया की किसी भी टीम से कम नहीं है। उनके पास फारूकी, नवीन उल हक, रशीद खान और वो नूर अहमद, तुम्हारा ये मोहम्मद नबी, ये और तुम्हारा गुलमदीन बेहतरीन बॉलर है। दुनिया के किसी भी अटैक से ये अफगानिस्तान का अटैक 19 नहीं है। उनकी कमी है सिर्फ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेश की बॉलिंग में इतना दम है कि उनकी बल्लेबाजी को परेशान करते हो। और गुरबाज बेहतरीन फॉर्म में है। कल बांग्लादेश को हराओ और ऑस्ट्रेलिया का वापसी का टिकट कटाओ। आज मैंने सवेरे आपको बोला था कि घमंडी का घमंड टूट जाता है, और आज ऑस्ट्रेलिया के साथ यही हुआ है। वो मैच जीत सकते थे, लेकिन उनके घमंड ने और उनकी क्रिकेटिंग सेंस ने, जो मिशेल मार्श ने सवेरे इंडिया को बैटिंग करा दी, उस वजह से ऑस्ट्रेलिया हारा है। मिशेल मार्श ने आज एक कैच भी ड्रॉप किया है। कैच तो तुमसे पकड़े नहीं जाते, रन तुम 25-30 थोड़े बहुत चलो लप्पेबाजी में मार दिया, वो अर्शदीप ने तेरा कैच गिरा दिया, नहीं तो तेरा उसी टाइम ही काम हो जाना था। ये कप्तान पता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने मिशेल मार्श को, पैट कमिंस अच्छा कप्तान था, ठीक है उसने आईपीएल में थोड़ी गड़बड़ी की है, लेकिन फिर भी मतलब पैट कमिंस था। मिशेल मार्श तो ऐसे मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी है, सिर्फ भौंकना आता है उसको कुत्ते की तरह। कल जैसे भौंक रहा था, और होना आना तुमसे कुछ है नहीं बेटा, भौंकने से कुछ नहीं होता। भौंकने से तुम मतलब है किले फतेह नहीं कर सकते। किले फतेह करने के लिए ताकत चाहिए होती है, और पास्ट ग्लोरी के ऊपर तुम कभी भी क्रिकेट में जिंदा नहीं रह सकते। पास्ट हो चुका होता है, वो एक ऐतिहासिक घटना होती है। आज का दिन तुम्हारा कैसा है, सारा कुछ उसी पर निर्भर करता है। नमस्कार भाइयों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरे विचार आपको पसंद आए, मेरे को आपको लगे कि इसको क्रिकेटिंग नॉलेज है, तो भाइयों मुझे सब्सक्राइब करो, और जल्दी करो ना यार, सब्सक्राइब करो, सोचो मत। मेरे को व्यूज़ आप 150-200 दे रहे हो, मतलब चलो अच्छी बात है, मतलब अभी मेरा नया चैनल है, तो सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं बढ़ेगा मेरी ऑडियंस नहीं बढ़ेगी। बाकी भारत की ऑस्ट्रेलिया पर शानदार फतेह की खुशी में ये छनकना। नमस्कार।